वेलकम टू SUM लाइव क्लासेज। आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश लिटरेचर में ऑन टाइम पोइम पढ़ेंगे जो जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज्ड की गई है। इस पोइम का मेन तारुफ यही है कि कवि समय को एड्रेस कर रहा है। देखो इस फर्स्ट लाइन में देखो, कवि वो समय को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। इस पोइम में कवि समय से इतना तंग आ गया है कि ये समय वो संसार के अंदर बहुत ज़्यादा मुसीबतें दिखा रहा है लोगों को, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो इसमें कवि समय से आग्रह करता है कि यह समय तुम यहाँ से चले जाओ, इस संसार के अंदर तुम अपनी गति को धीरे मत करो, जितनी हो सके उतने जल्दी गति करो और जितना नुकसान करना है उतना नुकसान करके यहाँ से चले जाओ, ताकि इस संसार के लोग, मानव प्राणी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखो, फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आउट्स whose feet is but the heavy plummets pace, and gird thyself with what thy womb devours, which is no more than what is false and vain, and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. तो फर्स्ट लाइन में कवि टाइम को एड्रेस कर रहा है, कह रहा है कि हे समय, फ्लाई, चले जाओ, हे ईर्ष्या से भरे हुए समय, तुम यहां से चले जाओ। टिल, तब तक मत रुको, टिल, तब तक मत रुको, दाओ, या ये यू है, ठीक है, यू रन आउट योर रेस, दाओ रन आउट दाई रेस, जब तक तुम तुम्हारी गति को समाप्त नहीं कर लेते। गति, रन आउट, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है समाप्त करना या पूरा करना। जब तक तुम तुम्हारी गति को पूरा नहीं कर लेते तब तक यहां से चलते जाओ, आपको रुकना नहीं है। और फिर कह रहा है कि कॉल ऑन, कॉल ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है मिलना। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आउट्स, जो आलस भरी, लीड से लेडन बना है यानी भारी कदमों भरी, जो आलस और भारी कदमों वाला जो समय है, आउट्स यहाँ समय के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। तो कह रहा है कि कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आउट्स, यानी जो भारी और आलस भरा हुआ जो धीरे धीरे समय चल रहा है उनसे जाकर तुम मिलो। हुज स्पीड इज, जिसकी गति बहुत धीरे है उसको स्पीड अप करो, उसकी गति को बढ़ा दो। द हैवी प्लेमेट स्पेस, इसके अंदर कवि कह रहा है बट है ना, बट इसका अर्थ अलग विपरीत अर्थ हो रहा है कि हे समय, हे ईर्ष्या से भरे हुए समय, तुम यहां से चले जाओ, फ्लाई, चले जाओ। टिल दाउ रन आउट द रेस, जब तक तुम्हारी दौड़, तुम्हारी रेस पूरी नहीं होती, रुको मत। और जो बारी, जो ये आलस और बारी कदमों से भरा हुआ समय जो धीरे धीरे चल रहा है, उससे मिलकर उसकी गति को स्पीड अप कर दो, उसकी गति को बढ़ा दो। क्योंकि उसे कह दो द हैवी प्लेमिट स्पेस, कि ये जो संसार है ना वो बहुत ही तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है। तू यदि यहाँ रुकेगा तो इस संसार के मानव का कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुझे जो इस धरती पर जो जितना कुछ करना है वो करके यहाँ से चले जाओ, ज्यादा समय मत रुको। जिस तरह से एक भारी प्लेमिट, कोई चीज का जोर से तेज गति से गिरना, पेस होती है गति, तो कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज गति से हो रही है, इसलिए तेरा इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी गति को बढ़ाओ और यहां से चले जाओ। एंड ग्लट दाई सेल्फ, यानी तुम अपने आप में, अपना योर सेल्फ, ये क्या हो गया, योर सेल्फ, तुम अपने आप में निगल लो। ग्लट होता है खाना, निगलना, ज्यादा आवश्यक यदि कोई चीज खाने वाला होता है ग्लट, ग्लटन होता है। तो एंड ग्लट दाई सेल्फ, और तुम अपने आप निगल जाओ। विद वोट दाई वूम, जो दाई वूम डिवोर्स, तुम्हारा पेट निगल सके, ले सके। जितना तुम्हारा पेट, जितना तुम्हारा बॉडी, शरीर जितना निगल सके उतना तुम इस पृथ्वी पर निगल लो और यहां से चले जाओ। कहता है कि ये
ये टाइम को एड्रेस करे, कहता है कि समय तुझे इस पृथ्वी पर जितना ज्यादा मानव प्राणी का नुकसान करना है उतना करके तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ। वोट जो दाई वूम, जो तुम्हारा शरीर या पेट, डिवोर्स जितना निगल सके उतना निगल कर यहां से चले जाओ। और इसमें ये टाइम को एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, विच इज नो मोर देन वोट इज फॉल्स एंड वैन। कह रहे कि हे समय तुम इस पृथ्वी पर आकर जो मानव रेस, ह्यूमन रेस को नुकसान पहुंचा रहे हो, विच इज नो मोर, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। किस तरह से, वोट इज फॉल्स एंड वैन, वो झूठा और व्यर्थ के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जो तुम इस पृथ्वी पर ह्यूमन रेस को दुखी कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, उसमें झूठे और व्यर्थ के सिवाय और वो कुछ भी नहीं है। इसलिए एंड और क्या है, मेरली मॉर्टल ड्रोस, मेरली यानी ओनली, मेरली कहता है ओनली, और ये केवल नश्वरता भरा हुआ अशिष्ट है, कचरा है। ये नश्वर से भरा हुआ क्या है, केवल कचरा है। इसको तुम निगल लो और यहां से निकल जाओ। यहां आपको ज्यादा समय तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, सो लिटिल इज आवर लॉस। तुम यदि इस पृथ्वी पर रहकर जितना ज्यादा लोगों को कष्ट दे सको या अपनी शक्ति को दिखा रहे हो, उसमें हमारा सो लिटिल इज आवर लॉस, इसमें हमारा बिल्कुल थोड़ा सा न के बराबर, लिटिल न के बराबर हमारा नुकसान है। और सो लिटिल इज दाई गेन, और इसमें तुम कोई न के बराबर कोई चीज को प्राप्त करने वाले हो। इसमें ज्यादा तुम कुछ जो झूठी और मूल्यहीन वस्तुएं, उनके सिवाय तुम और कुछ भी प्राप्त करने वाले नहीं हो। मतलब इसके अंदर कवि कहता है कि समय वो अपनी योग्यताओं के साथ सत्ता में है, समय से बड़ा कुछ है ही नहीं। समय अपनी योग्यताओं के साथ इस संसार में सत्ता में है, और वो समय से आग्रह कर रहा है कि तुम इस धरती पर हो तो जल्दी से यहां से जो तुम्हें करना है वो करके यहां से निकल जाओ। आप अपने जो बारी, जो ये आलसी भरे कदम है, उनकी गति को स्पीडअप कर लो और यहां से निकल जाओ। क्योंकि तुम इस संसार के अंदर तुम जितना खाना चाहते हो, निगलना चाहते हो, उतना निगल लो। क्योंकि तू इस संसार के अंदर कुछ नहीं करने वाला। तू जो कर रहा है वो झूठी और व्यर्थता के सिवाय कुछ नहीं, मतलब वो केवल महत्वहीन है। सारी चीजें तू जो निगल रहा है, नुकसान कर रहा है, वो क्या सारी वर्थलेस हैं। वो तो केवल नश्वर कचरा है, वो तो नश्वर से भरा केवल कचरा है। यदि तुम कुछ करता है तो इसमें हमारा कोई ज्यादा लॉस नहीं है और तुम्हारा इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं। क्यों कि तू इसके अंदर वर्थलेस चीजों को तू प्राप्त करने वाला है। यहाँ पर फॉल्स और वैन चीजों को तू कुछ करने वाला है, इसके सिवाय तू और कुछ करने वाला नहीं है। ये शुरुआती इस पोएम की 8 लाइन है, बाकी लाइन हम अभी पढ़ेंगे। अब आगे इसमें पोइट कहता है कि फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैज इंटूम्ड एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall overtake us as a flood. तो इसमें कवि ये कहता है कि समय है वो किसी आदमी के लिए घटित नहीं होता, समय किसी आदमी पर घटित होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि जब समय पूरा यदि समाप्त हो जाएगा, ये बुरा समय इस संसार से निकल जाएगा, उसके बाद क्या परिस्थिति होगी उनके बारे में ये कवि वर्णन करता है। फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड, कह रहे कि चूंकि जब प्रत्येक बुरी चीज को यू हैज इंटूम्ड, तूने उसको कब्र में गाड़ दिया है। कह रहे कि हे समय, अब तूने यहाँ इस संसार के अंदर प्रत्येक जो बुरी चीज है उसको तू निगल गया है, तूने उसको कब्र में गाड़ दिए, अब वो इस भौतिक संसार के अंदर विद्यमान नहीं है। तो एंड लास्ट ऑफ ऑल, तो फिर आखिरकार क्या हो गया, कब्र में कैसे गाड़ दिया, दाई ग्रीडी सेल्फ, तुम्हारे लालच सोम ने इसको कंज्यूम्ड कर दिया, समाप्त कर दिया। ये जो बुरा समय था इसको तूने संसार के अंदर इसको कब्र में गाड़ दिया, यानी आखिरकार अंतोगत्वा जितना भी बुरा समय
तूने उस खुद को क्या कर दिया, कंज्यूम्ड कर दिया, समाप्त कर दिया। देन अब पूरा जो ये बुरा समय है सब कंज्यूम्ड होने के बाद, कब्र में गाड़ देने के बाद क्या होगा, देन तब लॉन्ग इटर्निटी, एक लंबी अनंत दे हुए चीजें, अमरता, सेल ग्रीट आवर ब्लिस, सेल ग्रीट आवर ब्लिस, हमारा जो ब्लिस होता है परम सुख, ब्लिस क्या होता है, परम सुख। तो क्या होगा, हमारा जो परम सुख हमें मिलेगा उसका वो हम क्या करेंगे, वो लंबी जो इटर्निटी है, अमरता है, वो उसका स्वागत करेगी, अभिवादन करेगी। हमारा जो परम सुख हमें जो प्राप्त होने वाला है, तुम इस संसार में सभी नेगेटिविटी को कंज्यूम्ड कर लोगे, उसके बाद हमें जो परम सुख मिलेगा उसका ये लॉन्ग यानी लॉन्ग इटर्निटी, ये लंबी अनंत अमरता है, वो इसका अभिवादन करेगी। और ये जो अमरता है वो विद एन इंडिविजुअल किस, ये कोई एक व्यक्ति को या सारे संसार को प्राप्त होने वाला नहीं है, ये संसार के एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ये परम सुख वो चूमेगा, यानी ये परम सुख प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होगा। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। अब इसमें ये कह रहा है कि टाइम की जो सत्ता है उसमें जो बुराइयां हैं उन सबको टाइम यदि निगल जाएगा, सबको कंज्यूम्ड कर देगा, तब मानव प्राणी को व्यक्तिगत रूप से परम सुख प्राप्त होने वाला है। और इस परम सुख में परम सुख प्राप्त होगा तो ये नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जॉय यानी खुशी, सेल ओवरटेक, हम खुशी हमें अभिभूत कर लेगी, हम खुशी से अभिभूत हो जाएंगे। एज ए फ्लड, जिस तरह से एक बाढ़ जल जब पूरी दुनिया बाढ़ में अभिभूत हो जाती है, डूब जाती है, उसी तरह से हम इस खुशी के अंदर अभिभूत हो जाएंगे। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस, और खुशी हमें अभिभूत कर लेगी, हमें बहुत अपार खुशियां मिलेंगी और हम खुशी से इस संसार के अंदर रहने लगेंगे। जब ये संसार के अंदर ये टाइम नेगेटिविटी को बिल्कुल समाप्त कर देगा। और इसमें लिखा ना एज ए फ्लड, ये सिमिली का प्रयोग किया इसके अंदर, और लिखा है एंड जॉय शैल ओवरटेक अस, खुशियों से हम इतने अभिभूत हो जाएंगे जिस तरह से बाढ़ के अंदर लोग डूब जाते हैं, इस तरह से मतलब पूरी तरह से हमें खुशियां अभिभूत कर देंगे। आगे इस पोएम में कवि कहता है कि व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन विथ ट्रुथ and peace and love shall ever shine about the supreme throne of him, to whose happy making sight alone when once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quit attired with stars, we shall forever sit triumphing over death and chance and the time। पूरी कविता के अंदर अब जो मेन पॉइंट है वो कवि इन स्टेंजों में एक्सप्रेस कर रहा है। पहले संसार की केवल संसार के अंदर जो दुख था, नेगेटिविटी थी, उनको दर्शाया गया और समय से आग्रह किया गया कि जल्दी से इनको तुम निगल जाओ ताकि संसार के अंदर अच्छी चीजें आ जाएं। और इनमें कवि जब समय ने सभी नेगेटिविटी को समाप्त कर दिया, उसके बाद संसार कैसा होगा इसकी इसमें कल्पना की गई है। When everything that is sincerely good, जब एंड परफेक्टली डिवाइन, पोएट कहता है कि जब इस संसार के अंदर सब कुछ सही रूप से अच्छा हो जाएगा और पूर्ण रूप से दैवीय हो जाएगा, सही रूप से पूर्ण रूप से अच्छा और दैवीय हो जाएगा, तब क्या होगा, विद ट्रुथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन। फिर क्या होगा, ये संसार है ना वो सत्य, शांति और प्रेम के साथ चमकने लगेगा। कौन सा, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, यहां हिम में एच कैपिटल है तो ये गॉड के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। तो इसमें यह कहना चाहता है कि जो भगवान का सिंहासन की तरह ये पृथ्वी बन जाएगी, यानी हम बिना मरे ही जीवित रहकर इस
धरती को स्वर्ग जैसा महसूस करने लगेंगे, जब संसार के अंदर सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कि विद ट्रुथ, फिर यदि सारी नेगेटिविटी खत्म होगी तो सत्यता, शांति और प्रेम के साथ सेल एवर साइन, हमेशा के लिए चमकेगा। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, किस तरह से? जिस तरह से ओपियम भगवान का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च सिंहासन चमकता है, उस तरह से धरती उस तरह चमकने लगेगी और लोग खुशी से रहने लगेंगे। यानी यहां पर ये झूठी अशांति और घृणा की कोई चीजें सारी समाप्त हो जाएंगी। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और ये सब चीजें ट्रुथ, पीस और लव, ये सभी चीजें हैं, वो एक बहुत ही खुशी भरा दृश्य यहां स्थापित कर देंगे। खुशी से भरा दृश्य इस धरती पर स्थापित हो जाएगा। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quit, कि जब एक बार हमारी स्वर्गीय या स्वर्ग से या देवीय प्रेरणा से प्रेरित आत्मा, जब हमारी स्वर्ग से प्रेरित आत्मा सेल क्लाइम आगे बढ़ेगी, उन्नति करेगी, जब हमारी स्वर्ग से प्रेरित आत्मा आगे बढ़ेगी, देन तब क्या होगा? ऑल दिस अर्दी ग्रोसनेस, इससे पृथ्वी की जो सारी भौतिक लिप्तता है, इस पृथ्वी पर जो भौतिक लिप्तता है, क्विट, उसको हम छोड़ देंगे, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा फिर? अटीट होता है सुंदर पोशाकों से सुसज्जित होना, विद स्टार्स, और हम सितारों से सुसज्जित हो जाएंगे, हम सितारों से सुसज्जित हो जाएंगे। वी शैल फॉर एवर सिट, और हम यहां हमेशा के लिए अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। यानी इस पृथ्वी पर हम जीवित रहकर बिना मरे स्वर्ग जैसा महसूस करने लगेंगे। हर चीज बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगी, नेगेटिविटी, बुराइयां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। अटाइड विद स्टार्स, हम सितारों से सुसज्जित पोशाकें पहनकर वी शैल फॉर एवर सिट, हम हमेशा के लिए ऐसा राज्य स्थापित कर लेंगे। ट्रिम्फाइंग ओवर, विजय पालेंगे। ट्रिम्फाइंग, विजय पालेंगे किस पर? डेथ, मृत्यु पर, चांस, अवसर पर, एंड दियो टाइम, और अरे समय तुम पर, हम सब पर विजय पाकर एक नई सत्ता को स्थापित कर देंगे और खुशी से यहां रहने लगेंगे। तो आज ये पोएम हमने पढ़ी। जो लाइन आपको समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ें भावार्थ साथ, और इसकी थीम है उसको पढ़ें। इसके अंदर मेन यही है कि कवि ने टाइम को एड्रेस किया है, और ये संसार है वो बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ था। कवि बहुत ज्यादा उबाऊ हो गए इस संसार को देखकर, तो उसने समय से आग्रह किया कि हे समय, तुम पूरी तरह से अब इस बुराइयों को खत्म कर दो, निगल जाओ। और तुम जब इनको निगल जाओगे, जितना हो सके उतना तुम उसको निगल लोगे, उसके बाद एक अच्छा राज्य स्थापित हो सके, प्रत्येक आदमी सत्यता, शांति और प्यार से यहां रह सके। धन्यवाद।